हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अक्टूबर मंथ निकल चुका है, लेकिन अक्टूबर मंथ की जीएसटी रिटर्न जो कि आपको नवंबर मंथ में फाइल करनी है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टास्क आपको करना जरूरी है। फाइनेंशियल ईयर 23-24 के आपके कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसे होंगे जो कि पेंडिंग में होंगे। अब आपको एक मौका मिल रहा है कि जब आप अक्टूबर मंथ की जीएसटी रिटर्न्स नवंबर में फाइल करेंगे, उन ट्रांजेक्शन्स को आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो नॉर्मली यदि हम जीएसटी रिटर्न्स की यहाँ पे बात करें तो जीएसटीआर1 को फाइल करने की जो ड्यू डेट है, जो लोग मंथली फाइल करते हैं 11 नवंबर 2024 तक फाइल करनी है। जो लोग क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं उनकी लास्ट डेट है 30 नवंबर 2024। अब जो जीएसटीआर3बी की जो ड्यू डेट है, यदि मंथली फाइलर हैं तो 28 नवंबर तक फाइल करना है, और जो क्वार्टरली फाइलर हैं उनके लिए डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट्स 22 और 24 नवंबर 2024 है। तो जीएसटीआर1 और जीएसटीआर3बी जो कि अक्टूबर मंथ की आप फाइल करेंगे नवंबर में, इसमें आपके कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जो कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 के ट्रांजेक्शन्स हैं, उसको आप जीएसटीआर1 और जीएसटीआर3बी में रिपोर्ट कर सकते हैं और उसे एडजस्ट कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 23-24 की आपकी जो भी सेल हुई है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टास्क हैं जिसको कि आपको इस पार्टिकुलर अक्टूबर मंथ के जीएसटी रिटर्न्स में आपको करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल की। तो सेल में नॉर्मली आपके डेबिट नोट हो सकते हैं, क्रेडिट नोट हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डेबिट नोट की। तो डेबिट नोट बेसिकली होता है कि इससे आपकी जीएसटी लायबिलिटी बढ़ती है। तो यदि आपका फाइनेंशियल 23-24 का कोई भी डेबिट नोट है जिससे जो कि अभी तक अपडेट नहीं हो पाया है, तो इसे आप अक्टूबर मंथ के जीएसटी रिटर्न्स में जो कि नवंबर में आप फाइल करेंगे उसको आप अपडेट कर सकते हैं। अब देखिए, डेबिट नोट की कोई भी टाइम लिमिट जीएसटी लॉ में नहीं बताई गई है, क्योंकि गवर्नमेंट को यदि टैक्स आपसे वसूलना है ना, तो उसमें आपको कोई टाइम लिमिट नहीं देती है। तो डेबिट नोट के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं, आप इसे जब चाहे तब रिपोर्ट कर सकते हैं अपने जीएसटी रिटर्न में। और नॉर्मली डेबिट नोट आपको जीएसटीआर1 में रिपोर्ट करना पड़ता है और उसके अनुसार आपको अपनी टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट करना होता है। तो FY 23-24 की कोई भी डेबिट नोट्स रह गई है जो कि आपने अप्रैल 2024 से लेकर 30 सितंबर तक आपने अपडेट नहीं की, तो आप सॉर्ट आउट करें और उसको आप अपने अक्टूबर मंथ की जीएसटी रिटर्न्स में अपडेट कर सकते हैं। तो हम आते हैं क्रेडिट नोट के बारे में। अब क्रेडिट नोट से क्या होता है कि आपकी टैक्स लायबिलिटी कम होती है। तो जीएसटीआर1 में आपको यदि क्रेडिट नोट अपना अपडेट करना है FY 23-24 का, तो इसके लिए टाइम लिमिट प्रॉपर तरीके से लॉ में बताया गया है। तो यहाँ पे जो टाइम लिमिट है वो है 30 नवंबर 2024, मतलब ये लास्ट डेट दी गई है। इसके पहले आप अपने जीएसटीआर1 में आप इस क्रेडिट नोट को आप अपडेट कर सकते हैं और अपनी टैक्स लायबिलिटी को घटा सकते हैं। तो स्पेशली जो लोग मंथली फाइलर है, मैं उनके लिए यहाँ पे बात कर रहा हूं कि यहाँ पे 30 नवंबर का जो डेट दिया गया है, इसके पहले किसी भी रिटर्न्स में आप जो है क्रेडिट नोट जो कि फाइनेंशियल 23-24 का था उसे आप अपडेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपने सितंबर तक, अप्रैल से लेकर सितंबर तक आपका छूट चुका है, तो आप उसको अक्टूबर वाली जो आपकी जीएसटीआर1 रहेगी जो कि आप नवंबर में फाइल कर रहे हैं, उसमें आप क्रेडिट नोट को शो कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं। तो यदि आप 30 नवंबर तक अपनी, मान लीजिए कि जीएसटीआर1 में आपने इसे नहीं किया, एडजस्टमेंट की नहीं किया, और आप नवंबर के बाद दिसंबर मंथ में जब अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल करेंगे नवंबर मंथ वाली, तो वहां पर आपको ये क्रेडिट नोट का कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ डेबिट नोट, क्रेडिट नोट के लिए जो अक्टूबर मंथ की आपकी जीएसटीआर1 है उसमें आप अपनी प्रॉपर तरीके से अपडेट कर सकते हैं। तो जीएसटीआर1 की जो ड्यू डेट है आपने देख ली कि आपको 11 नवंबर तक का यहाँ पे टाइम मिलेगा, तो जब भी आप फाइल करें तो उसमें आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद जो सेकेंड इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जो कि FY 23-24 का है वो है ITC यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट। ऐसी इनवॉइसेस जो कि आपकी बुक्स में तो आपने रिकॉर्ड कर ली थी, लेकिन आपके जीएसटी पोर्टल पे अभी तक वो अपडेट नहीं हो पाएंगे, तो उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेने के लिए भी लास्ट डेट यहां पे बताया गया है। सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 जीएसटी एक्ट का ये बताता है कि
फाइनेंशियल ईयर 23-24 की आईटीसी जो कि अभी तक पेंडिंग है, आपने उसको क्लेम नहीं करा है क्योंकि आपके सप्लायर ने वो इनवाइसेस ही अपलोड नहीं कर रखा है। तो ऐसे इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने की लास्ट डेट है 30 नवंबर 2024। तो विच मीन्स कि जब आप अक्टूबर मंथ की अपनी जीएसटी रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं, मतलब जो आईटीसी होता है उसको तो आप जीएसटीआर 3B में ही क्लेम करते हैं। तो जब आप इसे फाइल करेंगे तो आपको ये जो आईटीसी है आप वहां पे क्लेम कर पाएंगे। तो उस केस में क्या है कि अब आपको ऐसी इनवॉइसेस को फाइंड आउट करना है जो कि आपके जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है लेकिन आपके बुक्स में है। आप सप्लायर से फॉलो अप कर सकते हैं, उसको आप बोल सकते हैं कि उन इनवॉइसेस को वो अपलोड करे जिससे कि आपको आईटीसी क्लेम करने में आसानी हो सके। जीएसटीआर 3B में इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए क्या स्टेप्स आपको यहाँ पे फॉलो करना है। जीएसटी पोर्टल से आपको जीएसटीआर 2B 1 अप्रैल 2023 से लेके सितंबर 2024 तक डाउनलोड करना है। अब आप यहाँ पे कहेंगे कि सर ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है, जो मंथली फाइलर्स है उनको तो मंथली यहाँ पे डाउनलोड करना पड़ेगा। तो आपको मैं एक तरीका बताता हूं कि अभी देखिए जीएसटीआर 9 भी एक्टिव हो चुकी है, एनुअल रिटर्न्स अभी आप देख सकते हैं एक्टिव हो चुका है। अब जब प्रिपेयर ऑनलाइन पे आप क्लिक करते हैं ना तो यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड टेबल नंबर 8A डॉक्यूमेंट्स डिटेल जीएसटीआर 2B जो कि आपका अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक जितने भी आपके परचेजेस हैं वो सब इसमें दिखने वाले हैं। इसके बाद जब आप इसको डाउनलोड करने के बाद आप ओपन करेंगे तो आपके जितने भी इनवॉइसेस हैं जो कि परचेज वाले जो जीएसटी पोर्टल पे आपके रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो सारी डिटेल्स इनवॉइसेस यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये आपको मार्च 2024 तक इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। तो टेबल नंबर 8A से जो आपकी जीएसटीआर 2B डाउनलोड होगी वो होगी मार्च 2024 तक। अब आपको 30 सितंबर तक क्या करना है, अपनी 2B डाउनलोड करनी है। तो आप 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक का जो डाउनलोडिंग आप करेंगे, आप सिंपली रिटर्न वाले डैशबोर्ड पे आ जाएंगे और यहाँ पर आपको अपना क्वार्टर सेलेक्ट करना है। तो जैसे यहाँ पे अप्रैल मई जून का ये आप सर्च पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं जीएसटीआर 2B का क्वार्टरली व्यू दिखा रहा है। तो आप यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेंगे, ये अप्रैल मई जून का आ जाएगा। उसी तरीके से आप जुलाई अगस्त सितंबर का भी सर्च करके आप जीएसटीआर 2B को डाउनलोड कर लेंगे। अब यहाँ पे आप ये सवाल करेंगे कि सर सितंबर 2024 तक आप जीएसटीआर 2B को डाउनलोड करने के लिए क्यों बोल रहे हैं। देखिए इसके पीछे रीजन ये है कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 में जो भी आपके परचेसेस रहे हैं, कभी कभी क्या होता है कि हो सकता है कि वो इनवॉइसेस आपके FY 23-24 में आपके सप्लायर ने अपलोड कर दी और आपने उसकी आईटीसी क्लेम कर ली। कुछ इनवॉइसेस ऐसे भी होंगे जो कि अप्रैल से लेके सितंबर मंथ में भी आपके अपलोड किए होंगे सप्लायर के द्वारा और आपने उसकी आईटीसी क्लेम कर ली होगी। लेकिन कुछ इनवॉइसेस आपके ऐसे भी होंगे जो कि सितंबर तक आपके सप्लायर ने अपलोड नहीं किया, जीएसटीआर 1 फाइल नहीं किया, इसलिए आपके 2B में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा होगा। ऐसा हो सकता है, इसलिए आपको सितंबर तक इसे प्रॉपर तरीके से एक्सेल शीट आपको तैयार कर लेनी है। इसके बाद आपको वो सॉफ्टवेयर ओपन करना है जिसमें कि आप अपनी अकाउंटिंग करते हैं। अब एग्जांपल के लिए यदि आप टैली में सारी चीजें मेंटेन करते हैं तो टैली में आपको परचेस लेजर 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 2024 तक आपको परचेस लेजर भी डाउनलोड कर लेना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, रिकॉन्सिलेशन करना है दोस्तों। मतलब कि 2B में जो डाटा आ रहा है और जो आपके बुक्स में जो डाटा है दोनों का रिकॉन्सिलेशन करना है और उसके बाद आपको क्या करना है, मिसमैच आइडेंटिफाई करना है। मतलब यहाँ पे ये हो गया कि ऐसी इनवॉइसेस जो कि आपके टैली के परचेस लेजर में तो रिकॉर्डेड हैं लेकिन जीएसटीआर 2B में वो इनवॉइसेस रिफ्लेक्ट नहीं कर रही हैं। देखिए जब आप रिकॉन्सिलेशन करेंगे तो अप्रैल से मार्च तक की रिकॉन्सिलेशन आपकी इजीली हो जाएगी। उसके बाद अप्रैल 2024 से 30 सितंबर तक का जो रिकॉन्सिलेशन होगा उसके लिए आपको थोड़ा सा सेपरेट करना पड़ेगा इनवॉइसेस को। जो रिकंसाइल हो चुकी रहेंगी तो वो हो जाएंगी, लेकिन जो बचे हुए इनवॉइसेस होंगे उसको आपको सेपरेट करना है। तो आपको उन इनवॉइसेस को सेपरेट करना है जो कि आपके टैली में है लेकिन आपके जीएसटी पोर्टल पे नहीं है। इसका मतलब कि वो अप्रैल 2024 से 30 सितंबर वाले पीरियड में हो सकता है जीएसटी पोर्टल पे आई होंगी। तो आप क्या करेंगे, उन इनवॉइसेस को इस तरीके से आप सेपरेट कर लेंगे और आपके पास 2B का जो डाटा है यानी सितंबर तक हमने आपको डाउनलोड करवाया, अब वो डाटा अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक वाला जो आपका डाटा है
वो फिर आप क्या करेंगे, इसके साथ लगाएंगे, लगा करके फिर से रिकॉन्सिलेशन करेंगे, तो फिर आपको पता लगेगा कितनी इनवॉइसेस आपकी इस पीरियड में आई है और आपने उसका आईटीसी क्लेम किया है। जो रिमेनिंग इनवॉइसेस आपकी बच जाएंगी, ठीक है, आपने सितंबर तक रिकॉन्सिलेशन करा दिया, अब आपके बुक्स में कुछ और भी एंट्री आपकी रही होंगी इनवॉइसेस की, जो कि अभी तक 2B में नहीं आ पाई हैं। इसके लिए आप अपने सप्लायर को बोल सकते हैं कि वो इनवॉइसेस जो कि आपके बुक्स में तो हैं लेकिन अभी तक आपके जीएसटी पोर्टल पे यानी 2B में रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है, तो सप्लायर जब अपने अक्टूबर मंथ की जीएसटी रिटर्न्स फाइल करेगा तो उसमें वो GSTR1 में रिपोर्ट करेगा और आपको उसकी आईटीसी क्लेम करने को मिल जाएगी। तो देखिए यहां पर जो भी रिकॉन्सिलेशन आप कर रहे हैं इसके लिए आपको 3 बेनिफिट आपको मिलेगी। सबसे पहला तो ये हो जाएगा कि आपको ये पता लगेगा कुछ इनवॉइसेस 23-24 की रही होंगी जो किसका की आईटीसी आप ले चुके हैं, कुछ इनवॉइसेस अप्रैल से सितंबर में आई होंगी जिसकी इनवॉइसेस आप क्लेम कर चुके होंगे, लेकिन कुछ इनवॉइसेस आपकी अभी तक नहीं आई है, उसके लिए आपको यहां पे रिकॉन्सिलेशन करना है। तो आप जब भी अपनी रिटर्न्स को फाइल करें अक्टूबर मंथ की, जो कि नवंबर में आप फाइल करें, इन ड्यू डेट का विशेष ध्यान रखें। और इनपुट टैक्स क्रेडिट जब आप क्लेम करेंगे तो इससे आपकी जो जीएसटी लायबिलिटी है ना वो काफी हद तक कम हो जाएगी। और क्रेडिट नोट भी यदि आपका है तो आप उसको कम अपडेट करें जिससे कि आपकी लायबिलिटी कम हो जाए। तो ये इंपॉर्टेंट टास्क आपको ध्यान रखना है, जो स्पेशली मंथली फाइलर्स हैं उनके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपको एक मौका मिल रहा है कि आप अपने जीएसटी रिटर्न्स को इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद है। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।